سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب مما رزقناہم ینفقون۔ عزاداران شہداء کربلا، صف عزا پہ ہم آتے ہیں رزق علم کے لیے، ہم خانہ ابو طالب میں آتے ہیں اپنے دامن کو پھیلا کے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، اور یہ ایک واحد ایسا اجلاس ہے جس میں ہم گریہ بھی کر کے جاتے ہیں اور خوش بھی ہو کے جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی ایسے اجلاس میں جائیں، یا خوشی کا ہوگا یا غم کا ہوگا۔ اور ایک بات کہوں کہ واحد ذکر حسین ایسا ہے جہاں پہ ہم آ کے ہمارے دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب تھکی ہوئی انسانیت ان تکالیف کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے کھاتے تھک جاتی ہے تو اسے ایک جزیرے کی ضرورت ہوتی۔ بالکل میری طرف متوجہ رہیں، آپ کو پتہ نہیں کب مولا کی عطا ہو جاتی ہے نا، نگاہیں ملتی ہیں خطیب سے، اور کرم اللہ کا ہوتا ہے، ملائکہ کا سر پہ ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک شب پہلے ہر کیا تھا اور دوسری شب میں کیا ہو گیا؟ آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور سے بات بھیجے محمد تھکی ہوئی انسانیت کو جہاں سکون مل جائے اس جزیرے کو کہتے ہیں مجلس عزائے حسین، جہاں پہ تمہاری ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو پرسکون محسوس ہونا شروع ہو جائے اسے کہتے ہیں غم ذکر سید الشہداء، جہاں پہ تمہیں عبادتوں کا شرف مل جائے اسے کہتے ہیں ذکر سید الساجدین۔ عزیزوں، یہ میری تمہیدی گفتگو تھی، اور جو بات میں نے شروع کی تھی، جو کہنے جا رہی تھی تمہید میں سب سے پہلے، کیونکہ میں امروہہ والوں میں کافی رہی ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے مجمع یہاں کا، خطیب کو اپنے مجمع کی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ جو بات میں نے چھوڑی تھی کہ ایک واحد یہ ذکر ایسا ہوتا ہے، آپ بتائیے کسی آپ ایس ایس پی کے ہاں، ڈی وائی ایس پی کے ہاں آپ میت میں جائیں، پرسے میں جائیں، اور اس کے بعد آپ کی لڑکی کی نوکری کی ضرورت ہے، کمشنر کے ہاں گئے تو میت کے بعد فوراً آپ ایک پرچی پکڑا دیں گے کہ بھائی میرے لڑکے کی نوکری لگوا دینا؟ ناممکن ہے۔
वो एक तमाचा मार के भगा भी देगा, कहेगा ये अपनी लड़की की नौकरी के लिए। देखो मैं दलीलों के साथ, देखिए ये जिक्र गमे सैयदुल शोहदा है, ये मैं आपसे गुफ्तगू करती हूँ। ये खतीब और सामीन के बीच में जो एक राबता है, ये इसमें बीच में मेरा मौला हुसैन होता है। ये हुसैन का सदका है, ये राबता उनके सदक़े में होता है। तो हम और आप एक गुफ्तगू करें, और जब वो गुफ्तगू होती है आपसी, एक दोस्त की तरह, एक अहबाब की तरह, तो उसका अलग मजा होता है। आप कह सकते हैं, आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अभी हम ताज़ियत में आए हैं। अगर नौकरी लगवाना भी है तो दूसरे खुशी के मौके पे आएंगे, फिर हम अपनी पर्ची पीछे से पकड़ाएंगे। लेकिन यहाँ जब आती है तो क्या है, फजाइल सुना, मौला का जिक्र सुना, सलवात भेजी और मसाइब सुनते जाते हैं। और अपने बच्चों के लिए क्या कहता है खतीब, खुदा बंदा इनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ये बारान रहमत के कतरे हों और इन पर अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करे। और मैं ये बराबर कहती रहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ मांग ले। वो इतना करीम मौला है, वो इतना आबिद मौला है, वो इतना साबिर मौला है कि आप उनके गम में भी आएंगे, अगर अपनी अर्जी लगा के जाएंगे तो आपकी अर्जी कबूल हो गई है। ये वाहिद जिक्र हुसैन है जहाँ पे हम गम में भी आके अपनी अर्जी कबूल करवा के जाते हैं। ये हुसैन का सदका है। सलवात भेजा। भला सलामत रखे। आवाज़ों की बुलंदी ये चीज़ बता देती है ना, क्योंकि दुरूद जो है ज़हमत नहीं रहमत है। और दुरूद में मैंने ये कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कहा करें। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें लोग बदलने लगते हैं और वो बदलते बदलते अजमा में इतनी ज़्यादा राइज हो जाती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन। आप कुरान भी खोल के देखें, क्योंकि जब हम सलवात देते हैं मोहम्मदिन कहते हैं तो क्या होता, मोहम्मदिन है जमा का सीगा, सलवात हो, सलामती हो सारे मोहम्मदों की, यानी 1 से 14 तक के ऊपर हम सलामती भेजते हैं। और उसके बाद जो हम मोहम्मदिन कहते हैं खाली 14 तक नहीं रह जाती है, आले मोहम्मदिन जो सादात हैं, आपकी भी औलादें फले फूलेंगी जब आप कहेंगी आले मोहम्मदिन। तो बीवियों छोटी छोटी सी बातें ये हम यहाँ से जिक्र फिक्र लेके जाया करें, और दिल दिल में जब भी सफ़े अज़ा पे बैठे तो ये दुआ करती रहें कि बारे इलाहा हमारे दिल को बुराइयों से पाक कर देना, हमारे दिल को बुग़्ज़ व हसद से दूर कर देना, हमारा दिल सिर्फ अच्छाइयों की तरफ रुजू हो। इबादत होती है, एक होती है सलात, सलात और चीज़ है, इबादत और चीज़ है। बहुत वाज़ेह करके मैं मजलिस को पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों के माने और मतालिब को बिल्कुल बदल के रख दिया है। इबादत बना है अब्द से, और सलात है जिसके माने है नमाज। अब्द का इबादत क्या हुआ, उसके अब्द की खिदमत करना इबादत होती है। भाई बंदा कौन, अल्लाह माबूद कब बना, वो माबूद कब बना भाई, जब उसने अब्द पैदा किया, जब उसने अपना बंदा बनाया तब तो वो माबूद बना। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मेरा बंदा जो था मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ ले गया। तो अजीजों वो माबूद तब बना जब उसने अब्द को पैदा किया। तो इबादत के माने क्या हुए, उसके बंदे की खिदमत करना हो गई इबादत। दलील दूं फिर, बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप नमाज पढ़ रही हैं, मैंने पढ़ी है ना आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना, यानी ये किताब ये बेशक अल्लाह की होने में कोई शक नहीं है। और ये किताब किसके लिए है, ये किताब मुत्तक़ियों के लिए है। तो तक़वे के माने हम ये समझते हैं कि अल्लाह का खौफ हो, और अल्लाह का खौफ हुआ तो दिन रात हम मुसल्ले पे बैठे रहें। मुसल्ले पे बैठ के भी हम जन्नत नहीं खरीद सकते, और रातों रात ने एक रात में जन्नत खरीद ली और कुरान की आयत बन गया। अजीज़ान ग्रामी, तो इबादत के माने ये नहीं हुए। भाई मैं दलील जो देने जा रही हूँ कि भाई शरई मसला क्या है, आप नमाज पढ़ रही हैं, अगर आपको ख़तरा है कि आपकी जान को ख़तरा है, सांप आ गया, आप नमाज तोड़ दीजिए, आप अपनी जान बचाएं। अब कितनी बुलंद है,
اس کی نماز سے اسے بندگی، نماز تو بندگی ہے، ہم صرف نماز یہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہاتھ کان ناک منہ سے صحیح سلامت انسان پیدا کر دیا ہے۔ دوسری مثال اور دوں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں لیکن دوسرے بندے کی جان جا رہی ہے، اس کی نفسیں ڈوب رہی ہیں، ڈوبتی ہوئی سانسوں کو بچانا ثواب ہے یا نماز کو جاری رکھنا ثواب ہے؟ بالکل میری طرف توجہ رکھنا، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہتی ہے اس ایام میں، اور یہ تابوت کی مجلس ہے، غالباً ہم سب بھی گریا کے لیے آتے ہیں اور بےتاب رہتے ہیں، مگر تھوڑی سی چیزیں جو روزمرہ کی زندگی میں گفتگو نہیں ہو پاتی ہے، ہم ذکر علی ابن ابی طالب کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں چاہیے یہ تو عزیزوں جو میں نے بات کہی کہ عبادت کے اصلی معنی یہ ہوئے کہ اس کے بندے کی ضروریات کو پورا کریں۔ یقیمون الصلاۃ، اللہ آگے کہہ رہا متقیوں کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ یقیمون الصلاۃ، جو لوگ صلاۃ قائم کرتے ہیں یہ کتاب ان کے لیے ہے، یؤتون الزکاۃ، اور ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور کس کے لیے ہے؟ جو کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد میں نے گفتگو کے پہلے حصے میں کہا یہ کتاب کن کے لیے؟ متقین الذین، متقیوں کے لیے ہے۔ عزیزوں تو متقی تو ہم بن نہیں سکتے ہیں، ہم امام المتقین کو ضرور تلاش کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کے دامن کو پکڑ لیں گے تو ضرور ہم اس راستے پہ جا سکتے ہیں جس راستے پہ چلنے پہ ہمیں کوئی ڈر نہ ہو۔ عزیزوں بالغیب، اور کیا ہے؟ غیب کے اوپر ایمان ہو۔ ہم غیب پہ ایمان تو کہتے ہیں، کیا ہے ہمیں غیب پہ ایمان؟ بتائیں، غیب پہ اگر سچ معنوں میں ایمان ہو تو ہم کتنا اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں؟ سچے دل سے بتانا، سوچ کے بتانا۔ اگر ہم پیاسے رات کو سوئیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل دلیلوں کے ساتھ میں بات کو کہتی ہوں اور یہ دعویٰ کر کے اٹھتی ہوں کہ ہم اتریں تو ہمارا دامن پکڑ لینا۔ کہ بتائیے آپ پیاسی سوئے رات کے خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ پیاس لگی ہے، پانی پانی پانی۔ جب ہماری آہوں میں، میری سانسوں، میری جستجو میں امام زمانہ بچ جائے گا، میرا مولا مولا مولا، ہم ضرور خواب میں بھی دیکھیں گے، میرا مولا ضرور ظہور کرے گا۔ ہاں بیوی، ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں، ہم کہتے ضرور ہیں، ہم ڈرتے ہیں، لیکن کوئی ڈرتا ہے اللہ سے؟ متقی بننے کے معنی ہوئے خوف۔ اللہ سے کوئی ڈرتا ہے؟ زندہ مثال دوں، بچہ سگریٹ پیتا ہے تو باپ سے چھپا کے پیتا ہے، خوف ہے ابا جان دیکھ لیں گے۔ لڑکیاں کوئی ادھر ادھر کام کرتی ہیں، واٹس ایپ الٹی سیدھی چیزیں کیا کرتی ہیں، سب اپنی اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھ لینا، بالکل سچائی سے۔ اور یہاں پہ اگر جو بھی غلطی ماں باپ سے چھپا کے کی ہے، میری نوجوان لڑکیوں سے یہ گزارش ہے کہ استغفار کرنا، توبہ کرنا، پروردگار عالم تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ زندگی کے کس لمحے میں وہ تمہیں راہ دکھا دے صحیح، اور تمہاری کب زندگی کامیاب ہو جائے تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ صلوات بھیجنا محمد خوف ہوتا ہے کہ کہیں ابا جان دیکھ نہ لیں، ستا پینا بند ہو جائے۔ لیکن کیا اللہ کا ہم خوف کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ ہم دوسروں پہ ریسرچ کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ ہم دوسروں پہ سوچ ڈالتے ہیں۔ کاش یہی وقت ہم اپنے اوپر لگا دیتے۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات دی ہے، آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کیا آپ نے کبھی اس اپنے جسم کو لکم انفسکم والنظر، اپنے چھوٹے سے جسم کو دیکھ کے لکم انفسکم، تم نے اس کے اوپر سوچا؟ یہ پوری کائنات ہے، یہ پورا کارخانہ ہے، یہ اتنا بڑا سا جو آج ہم کمپیوٹر چارلس بیبیج نے بنایا، یہ کمپیوٹر ہم لیے گھوم رہے ہیں ہمارے جسم میں، ہے نا؟ الیکٹرک کرنٹ پڑتے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ یہ پورا سال بچھا ہوا ہے، کیا ہے؟ کرنٹ اینڈ الیکٹریسٹی ہے۔ جب ہم جلتے ہیں ہمارا ہاتھ کیسے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے اللہ نے کیا میکینزم تمہارے جسم کا بنایا ہے؟ بالکل
अल्लाह की रहमतों को गौर करती जाएं, आज की साइंस को देखती जाएं, आपको समझ में आता जाएगा। अजीज़ान गिरामी, हम समझते नहीं हैं, हम तसव्वुर नहीं करते हैं। ये जाल बिछाए फौरन हाथ कैसे पीछे हट जाता है। अगर दिमाग तक मैसेज जाए है ना, तो हम जल भुन के खाक हो जाएंगे। करंट लगा, झटका लगा, फौरन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स लगाए गए हैं, कुछ ये तंतुओं के जाल बिछा दिए गए हैं परवरदिगार आलम ने। ये जाल करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिछी हुई है, ये करंट है जिस्म में। और करंट की मैं मिसाल दूं, भाई क्या होता है, एमआरआई क्या चीज़ है, रेजोनेंस मैग्नेटिक फील्ड में लाके करंट दिया जाता है। आप गौर किया करें, क्योंकि अपने जिस्म को देखना और उस पर फिक्र करना एक सवाब है। सलवात भेजो इधर हाथ जला, जिस्म को अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि इधर हाथ जला, इधर फौरन इत्तला हो गई कि खतरा है जिस्म पे। तो ये रूहे में अम्रे रब्बी, ये उलिल अम्र का, ये उस रब का अम्र है मेरे जिस्म में। तो इधर हमारे हाथ चलने का खतरा हुआ और इधर हाथ हट गया। क्या हुआ, जहन तक, दिमाग तक ये मैसेज नहीं जाता है, यहाँ से पलट कर आ जाता है और सारे हाई अलर्ट लग जाता है, पूरे जिस्म में हाई अलर्ट लगता है। आप जाइए बड़े अस्पतालों में, छोटे छोटे से लगे रहते हैं ऊपर, क्या लगे रहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लगा दी जाती हैं कि अगर कोई वहाँ खतरा हो तो यहाँ पे फौरन अलार्म बज जाए। अजीज़ों, ये अलार्म लगा दिया है परवरदिगार आलम ने। तो हम उसके गैब के ऊपर वापस आते हुए हम गैब पे ईमान रखें। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना लहुम काना फी इबादिन, कि मैंने अइम्मा बनाए हैं इबादत के लिए। उसमें से आप कुरान को देखें, भाई फरिश्तों के लिए आया है, तो क्या आया है, साजिदीन है ना। फरिश्तों को अल्लाह ने साजिदीन कहा है, नबियों को अल्लाह ने क्या कहा है, हुकाना लना आबिदीन, मैंने इबादत के लिए बनाया है। लेकिन वाहिद मेरा और आपका सिर्फ चौथा इमाम है, जो कि आबिदीन भी है, जो कि साजिदीन भी है, जो ज़ैनुल आबिदीन है, बीबियों ज़ीनत है इबादतों की, और साजिदीन है, वो खाली साजिदीन नहीं है। सैयदुस साजिदीन है। सैयदुस साजिदीन जब लिखते हैं तो और किया अस साजिदीन है खाली, यानी साजिदों का सरदार नहीं है खाली, अस साजिदीन है। जहाँ पे अस लग जाता है, जहाँ पे अल लग जाता है, वहाँ पे कोई ख़ास साजिद है, यानी जो कोई ख़ास सजदा करने वाले बंदे हैं, उनका ये सरदार है, सैयदुस साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन है, अल लगा हुआ है, यानी ये जो इबादत गुजार है, ये जीनत है। तो जो इबादत गुजार बंदे हैं, ये उनका, भाई उनमें से है, उनकी जीनत है। तो बीवियों ये बता रहा है, भाई फरिश्ते ने कहा था, अल्लाह ने फरिश्ते से कहा था कि भाई सजदा करो जब ये पुत्रा बन जाए। क्या है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी सुललतिन फ़ी तैनीन, वो जब मैं बना दूं और ये पैकर बन जाए, और फिर कुल रूहे मिन अम्रे रब्बी, और जब मैं अम्रे रब इसके साथ कर दूं तो क्या होगा, तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। तो कुरान की आयतों को मैं समेटते हुए क्या कहा था उसने, भाई सारे गिर गए, और कौन नहीं झुका सजदे में, अंता काना इब्लीस। इसीलिए काना लग गया, काना लग के माने तो हम लोगों ने उल्टे सीधे लगा दिए, काना अकेला होता है ना, इसलिए वो काना। तो इब्लीस अस्तगफरता, सबने सजदा किया। ये हल्की हल्की जो मुस्कुराहटें जिक्र में सुन के आती हैं, ये देखिए तसव्वुर मेरा सही होना चाहिए, नियत मेरी सही होना चाहिए। वो मुस्कुराहट गलत है कि आप किसी पर मुस्कुराएं, किसी का मजाक उड़ाएं, वो गलत है। लेकिन अगर आप यूं मुतबस्सिम हुई तो मेरी शहजादी, भाई फ़ज़ाइल हुसैन है ही है कि जहाँ इनके फ़ज़ाइल हुए चेहरे खिल जाते हैं। चेहरों पे फूल खिलने चाहिए, चेहरों पे धूल नहीं उड़नी चाहिए। धूल उड़ते हुए चेहरे अब्बासी
अजीज़ान ग्रामी, तो क्या कहा फरिश्तों ने से पूछा अल्लाह ने कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? अस्तकबरता अम कुंता, आयत को छोटा करते हुए, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बुर किया या तूने अपने को बुलंद मर्तबा आलीन में समझा? बीबी आलीन क्या कहा है कुरान में? आलीन क्या है? आलीन अली की जमा है। परवरदिगार ये बता रहा है, देखो जब ये अर्श पे होते हैं तो सारे के सारे अली होते हैं, और जब ये फर्श पे आते हैं तो सारे के सारे मोहम्मद होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को, मेरे रसूल करीम को दो मोजिज़े अता हुए थे। और दो मोजिज़े तो सिर्फ लिखने के थे। सारे नबी आए, सारे नबियों को कोई ना कोई एक मोजिज़ा अता हुआ है। जनाब मूसा को दो मोजिज़े अता हुए हैं, यदि वैसा बनता था और एक ऐसा था। इसको इख्तिसार के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन मेरा मौला सैयदुस साजिदीन की बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो नबी या अकरम के आपको कौन से दो मोजिज़े अता हुए? भाई जब कोई नबी गया तो उसके साथ उसका मोजिज़ा चला गया। नबी गया, मोजिज़ा गया। जनाब दाऊद को लोहे को नरम करना आता था, और तमाम अंबिया को अलग अलग, जनाब मूसा को ऐसा मिला, कोई परिंदों की ज़बान समझते थे, जनाब सुलेमान परिंदों की ज़बान समझते थे। सारे नबियों को मिलते गए। लेकिन मैं जो दलील जहाँ तक आपको ज़हनों को दिल गए, हमें हमसे ये पूछते हैं हम आखिरी हुज्जत को मानते हैं कैसे? नबी आया, ये सारी उम्मत मुस्लिमा में है। नबी आया, नबी के साथ मोजिज़ा चला गया, यानी नबी चला गया। लेकिन मेरे रसूल का जिस्म मोजिज़ा, जान मोजिज़ा, बाल मोजिज़ा, हाथ मोजिज़ा, तमाम वो तो इतना अजीम है, क्या कहूँ कि लाहूत में भी अजीम है, मलकूत में भी अजीम है, रहमूत में भी अजीम है, उसका जिस्म भी अजीम, लड़कपन भी अजीम, बचपन भी अजीम। लेकिन वो अजीम शख्सियत, भाई जिस्म जान है, लेकिन उसके साथ मोजिज़े दो कौन से अता हुए? एक अहले बैत और एक कुरान। अब दलील दूं कि भाई जब नबी गया तो उसके साथ उसका मोजिज़ा चला गया। लेकिन अगर मेरा नबी गया होता तो कुरान बाकी ना होता। आज पूरी कायनात में आप बताएं किसी में इतना दम है कि ये कह सके कि कुरान नहीं है? कोई ये कह सके? भाई उन्होंने लिखा था सैटेनिक वर्सेस, अभी चाकू मारा गया है, मोबाइल लिए घूम रहे हैं, है ना? सलमान रुश्दी नाम कभी कभी पीछे चला जाता है, लेकिन कैरेक्टर पे बता देते हैं, है ना? सैटेनिक वर्सेस लिखा था तो लिख नहीं सके, लिखा और छुप के रहना पड़ा, मुघायल कर दिया गया। किसी में दम है कि कुरान? एक हादी जो बैठा हुआ है, इसके माने ये हैं, दो मोजिज़े मेरा रसूल लेके आया था, एक अहले बैत था और एक कुरान है। अहले बैत जिंदा है और कुरान भी आज तक बाकी है। ये सबूत है कि मेरा आखिरी हुज्जत पर्दे के अंदर है। छोटा सा मोजिज़ा चौथे इमाम का बताते हुए रखते मसाइब की तरफ आऊँगी कि मेरा चौथा इमाम, यानी मैंने जो कहा जुमला कि अर्श पे ये सारे के सारे अली हैं, फर्श पे सारे के सारे मोहम्मद हैं। और कसम खुदा मैं तो एक जुमला और कहूँ कि ये अल्लाह ने कहा कि मेरी वहदानियत को, मेरी तौहीद को बचाने वाले, अगर मोहम्मद की, अल्लाह की तौहीद के लिए, अगर मोहम्मद की नबुवत, अली की विलायत, सैयदा की तहारत, हुसैन की शहादत, है ना, हसन की सखावत, ज़ैनुल आबदीन की इबादत, बाकर की रफ़ाकत, सादिक के जाफ़र सादिक की सदाकत,
मूसी काजिम का कज़मुल ऐन, रज़ा की रज़ाअत, और तकी का तक़वा, नक़ी का जलवा, अस्करी की हैबत, और मेहंदी की गैबत ना होती तो ये कायनात बाकी ना होती। रज़ाए इलाही है, मलकुल मौत को लौटा देते हैं। और कभी कभी अगर आपके रोते रोते आपको किसी बात पे सब्र